चौथे दिन पहले मैदान में उतरते ही प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी ने पहले 30 मिनट के भीतर ही दे दिए इंग्लैंड को 2 बड़े झटके। लेकिन फिर बल्लेबाजी करने आए अनुभवी बल्लेबाज जो रूट और हैरी ब्रुक ने भारतीय गेंदबाजों को बुरी तरह धोया और जड़ दिए अपने ऐतिहासिक शतक। सबको लगने लगा अब हाथ से फिसल जाएगा मुकाबला, परंतु फिर तभी चाय काल के बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने जादुई गेंदबाजी से मैदान में मचा डाला कहर और एक के बाद एक लगातार अंग्रेजों को झटके देते हुए पलट डाला पूरा मैच, जिसे देख भारतीय प्रशंसकों के साथ कोच गौतम गंभीर भी हो गए हैरान। जी हाँ, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड 5वें टेस्ट मुकाबले की चौथे दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो यह 5वां टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम अपने नाम करे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का 5वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का चौथे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन के ओवल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, कल तीसरे दिन यशस्वी जायसवाल के ऐतिहासिक शतक और अंत में आकर वॉशिंगटन सुंदर की तूफानी बल्लेबाजी के बलबूते टीम इंडिया ने यह महामुकाबला जीतने के लिए इंग्लैंड के सामने 374 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था। ऐसे में जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की ओर से एक संयम भरी बल्लेबाजी देखने को मिली थी, लेकिन दिन के अंत में मोहम्मद सिराज ने अपने घातक गेंदबाजी के दम पर जैक क्राउली का पता साफ कर डाला था। ऐसे में दोस्तों, परिस्थितियों को देखते आज के मुकाबले में रोमांच अपने चरण पर था, क्योंकि जहां एक तरफ टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत हासिल करने के लिए अभी भी इंग्लैंड के 9 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाना जरूरी था, तो वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड को अगर मुकाबले को अपने नाम करना था तो अब बचे हुए बल्लेबाजों को अपना बेहतरीन खेल दिखाना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ शुरुआत इंग्लैंड के बल्लेबाजों से देखने को भी मिली। जी हां, तीसरे दिन नाबाद पवेलियन लौटे बेन डकेट के साथ आज इंग्लैंड के कप्तान ऑली पोप भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे और दोस्तों, आते ही नए बल्लेबाज ऑली पोप ने गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज के खिलाफ चौथे दिन के दूसरे ओवर में अपना हाथ खोला और कवर की ओर गेंद को धकेलते हुए शानदार तरीके से चौका जड़ दिया और अपने पारी का भी आगाज कर डाला। लेकिन दोस्तों, इसके बाद गेंदबाजी आक्रमण पर मौजूद मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने अपनी घातक गेंदबाजी से मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों पर पूरी तरीके से शिकंजा कस लिया। जी हां, क्योंकि इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज चौका तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन भी बनाने में काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए नजर आए, खास करके मोहम्मद सिराज के खिलाफ, जिनकी गेंदें कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग होते जा रही थी, जिस कारण मैदान में मौजूद ऑली पोप और बेन डकेट समझ ही नहीं पा रहे थे कि बल्लेबाजी कैसे करें, और इसी के चलते बीच बीच में विकेट मिलने का मौका भी बन रहा था और साथ ही अब इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर भी दबाव बढ़ते जा रहा था। लेकिन दोस्तों, दबाव ज्यादा बढ़े उससे पहले ही इंग्लैंड के ओपनिंग बल्लेबाज बेन डकेट ने अंततः हो अपना असली अंदाज दिखाया और मैच के 20वें में ओवर की पहली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज के खिलाफ जोरदार शॉट जड़ते झड़ते हुए चौका बटोर लिया, तो वहीं तीसरी गेंद पर दूसरी छोर पर खड़े ओली पोप ने भी पीछे की ओर गेंद को धकेलते हुए 4 रन बना लिए। और दोस्तों, मानो जैसे मोहम्मद सिराज के इस एक ओवर ने इंग्लैंड की ओर से दबाव हटा दिया था। जी हां, क्योंकि इसके बाद अगले ओवर से दोनों ही बल्लेबाज काफी खुलकर बल्लेबाजी करते हुए हर गेंद पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए नजर आ रहे थे, जिस कारण अब धीमी गति से ही सही लेकिन इंग्लैंड का स्कोर बोर्ड अब आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। और दोस्तों, इसी बीच मोहम्मद सिराज के ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद बेन डकेट के बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद सीधे सीमा रेखा के पार चली गई। और दोस्तों, इसी के साथ बेन डकेट ने इस महत्वपूर्ण मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 भी पूरा कर लिया। दोस्तों, बता दूं, भले ही बेन डकेट ने अपना 50 पूरा किया हो, लेकिन इसके बाद एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों ने उनको तंग करना शुरू कर दिया, जिसमें बेन डकेट समय समय पर फंसते भी जा रहे थे। लेकिन किस्मत अच्छी होने के चलते अभी तक टीम इंडिया उनका विकेट हासिल करने में सफल नहीं हो पाई थी। और दोस्तों, अब करीबन आधे घंटे का खेल बीत चुका था, जिस कारण टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई अपने दूसरे तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को। और दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी आते ही शुभमन का यह फैसला सही साबित करके दिखाया और अपने ओवर की चौथी गेंद को बाहर की तरफ डाला और स्ट्राइक पर मौजूद बेन डकेट को खेलने पर मजबूर किया। और दोस्तों, इसी जाल में बेन डकेट फंस गए और स्लिप में खड़े खिलाड़ी केएल राहुल को एक आसान सा कैच थमा बैठे। आपको बता दे, बेन डकेट 83 गेंद में 54 रन की पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 6 जोरदार चौके जड़े। दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंदबाजी पर आते ही इंग्लैंड के अब एक बड़े बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जिस कारण अब अलग ही जल्लोष भारतीय खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, अब 2 बड़े बल्लेबाज
बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद इंग्लैंड को संवारने मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज जो रूट। लेकिन दोस्तों, बेन डकेट का बड़ा विकेट मिलने के चलते अब अलग ही कॉन्फिडेंस भारतीय गेंदबाजों के बीच मैदान में देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि इसके बाद मैदान में मौजूद ऑली पोप और नए बल्लेबाज जो रूट को गेंदबाजी आक्रमण पर मौजूद प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने काफी ज्यादा परेशान कर दिया और एक एक रन बनाने को भी संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, तभी इसी बीच प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद ओली पोप ने धमाल मचा डाला और इस एक ही ओवर में लगातार 3 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। बता दूं, इस ओवर में ओली पोप ने अपने खुद के दम पर 12 रन बटोरे। दोस्तों, धीरे धीरे अब यह दोनों ही बल्लेबाज मैदान में वक्त बिताने के चलते भारतीय गेंदबाजों को समझ पा रहे थे, क्योंकि अगले ओवर की पहले ही गेंद पर मोहम्मद सिराज के खिलाफ नए बल्लेबाज जो रूट ने भी पॉइंट की और अपने बल्ले का मुंह खोला और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। लेकिन मानो जैसे मोहम्मद सिराज को इंग्लैंड के बल्लेबाजों का यह रवैया पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि पहले गेंद पर चौका खाने के बाद तीसरी ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने धमाकेदार तरीके से वापसी की और तीसरी गेंद को अंदर की तरफ डाला, जिसको स्ट्राइक पर मौजूद ऑली पोप इंग्लैंड के कप्तान समझ नहीं पाए और गेंद सीधे उनके पैड से जा टकराई। इसके बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने जोरदार तरीके से अपील की और दोस्तों, अंपायर कुमार धर्मसेना ने भी भारतीय टीम के हित में फैसला सुनाते हुए ऑली पोप को आउट करार दिया। बता दूं, भले ही इसके बाद ऑली पोप ने डीआरएस की मांग की, लेकिन दोस्तों, डीआरएस में साफ तरीके से दिखाई दिया कि गेंद स्टंप को छूकर जा रही है और इसी के चलते एलबीडब्ल्यू के रूप में मोहम्मद सिराज को ऑली पोप का एक बड़ा विकेट हासिल हो गया। आपको बता दें, इंग्लैंड के कप्तान लक्ष्य का पीछा करते हुए इस पारी में टीम के लिए मात्र 27 ही रन बना पाए। दोस्तों, ऑली पोप के रूप में बड़ा झटका लग जाने के चलते अब इंग्लैंड की टीम दबाव महसूस करने लगी थी, क्योंकि अभी तक मात्र 106 रन स्कोर बोर्ड पर लगे थे और इंग्लैंड अपने 3 प्रमुख बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी और अभी भी लक्ष्य काफी दूर था। इस कारण मानो जैसे अब टीम इंडिया इंग्लैंड पर हावी होती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे हैरी ब्रुक। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया की चल रही घातक गेंदबाजी के सामने इसके बाद इंग्लैंड की रनों की रफ्तार मानो जैसी थम सी गई थी। जी हां, क्योंकि इसके बाद हर ओवर से कभी 1 तो कभी 2 ही रन देखने को मिल रहे थे। काफी धीमी गति से इंग्लैंड अब अपने स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते जा रही थी। लेकिन दोस्तों, इस बीच अच्छी बात यह थी कि अनुभवी बल्लेबाज जो रूट अपना क्लासिक अंदाज दिखाते हुए खराब गेंद को उसके सही अंजाम यानी बाउंड्री के पार पहुंचाते जा रहे थे। लेकिन दूसरी ओर नए बल्लेबाज का हैरी ब्रुक काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, जिनके बल्ले से अभी तक एक भी चौका देखने को नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाज और ज्यादा दबाव बढ़ाया। उसे पहले ही मैच के 34वें ओवर में आकाशदीप के खिलाफ हैरी ब्रुक ने मैदान में आतंक मचा डाला, जहां पर पहले शॉर्ट पिच गेंद पर फुल शॉट जड़ते हुए शानदार चौका बटोर लिया, तो वहीं अगले ही गेंद पर आगे निकलकर कवर की ओर 90 मीटर का एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों, हैरी ब्रुक का यह ताबड़तोड़ अवतार देख टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल भी अब दबाव महसूस करने लगे थे, जिस कारण अगला ओवर उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा को कराने दिया और दोस्तों, पहले ही गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने लगभग हैरी ब्रुक को फंसा भी लिया था। जी हां, दरअसल हुआ यूं कि पहली गेंद पर हैरी ब्रुक ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और हवा में खड़ी हो गई और इस गेंद को सीमा रेखा के पास खड़े मोहम्मद सिराज ने आसानी से लपक भी लिया। लेकिन दोस्तों, कैच पकड़ते टाइम उनका पैर बाउंड्री लाइन से टच हो गया, जिसके कारण इस विकेट मिलने वाली गेंद पर इंग्लैंड को 6 रन प्राप्त हो गए और साथ ही हैरी ब्रुक को भी एक बड़ा जीवनदान हासिल हुआ। और दोस्तों, इसी जीवनदान का फायदा अगली 2 गेंद पर हैरी ब्रुक ने उठाया और प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर में इस छक्के के बाद लगातार 2 गेंद को चौकों के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, पिछले 2 ओवर से अब रनों की बरसात मानो जैसे ओवल में देखने को मिल रही थी, खास करके हैरी ब्रुक के बल्ले से, जो अब हर गेंद पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे और उसमें सफल भी होते जा रहे थे, जिस कारण दोस्तों, देखते ही देखते मैदान में मौजूद जो रूट और हैरी ब्रुक ने इंग्लैंड को 150 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, भले ही चौथे दिन की शुरुआत में टीम इंडिया को 2 बड़े विकेट हासिल हो चुके थे, लेकिन अब हैरी ब्रुक और जो रूट की ताबड़तोड़ साझेदारी के चलते अब टीम इंडिया बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि एक वक्त भले ही इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अब टीम इंडिया के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ने के चलते दोनों ही बल्लेबाज इसका फायदा उठाते हुए समय समय पर अपने रनों में बढ़ोतरी करते जा रहे थे, जिसे देख पवेलियन में बैठे टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर भी काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे थे। और इसी बीच चौथे दिन के लंच काल का समय भी हो गया। दोस्तों, देखा जाए तो यह सेशन बराबरी पर खत्म हुआ, क्योंकि इस सेशन में भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को 2 बड़े झटके भी दिए।
वहीं इसके बाद हैरी ब्रूक के बल्लेबाजी के चलते इंग्लैंड संवारती हुई भी नजर आई। आपको बता दें, लंच काल तक इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 164 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, लंच काल खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाज एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे। दोस्तों, लंच काल के बाद का सत्र भारतीय टीम के लिए अब काफी महत्वपूर्ण होने वाला था, क्योंकि लंच से ठीक पहले हैरी ब्रूक की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते टीम इंडिया पूरी तरीके से बैकफुट पर चली गई थी। ऐसे में वापसी करनी थी तो जल्द से जल्द इंग्लैंड के विकेट चटकाने जरूरी थे। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो लंच के बाद की शुरुआत इंग्लैंड के हित में साबित हुई। जी हाँ, दरअसल आते ही प्रसिद्ध कृष्णा के पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद हैरी ब्रूक ने उनका समाचार लिया और पहले ऑफ साइड की और गेंद को धकेलते हुए शानदार तरीके से चौक जड़ दिया। तो वही अगली ही गेंद पर पीछे की ओर कट लगाते हुए और 4 रन बटोर लिए। वहीं अगले ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ उनके साथ ही बल्लेबाज जो रूट ने भी पॉइंट की और अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए चौका जड़ दिया। दोस्तों, लंच काल के बाद एक ताबड़तोड़ शुरुआत इंग्लैंड के बल्लेबाजों से देखने को मिल रही थी, क्योंकि लंच काल के बाद पहले 2 ओवर में यह दोनों ही बल्लेबाज 3 तेज तर्रार चौके बटोर चुके थे। और दोस्तों, कुछ ही देर बाद विस्फोटक बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने 40 गेंद का सामना करते हुए भारत के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, लंच काल के बाद ढाकड़ बल्लेबाजी मैदान में मौजूद हैरी ब्रूक और जो रूट की ओर से देखने को मिल रही थी, क्योंकि हैरी ब्रूक के 50 के बाद अगले ही ओवर में जो रूट ने एक बार फिर अपना क्लासिक अंदाज दिखाया और मोहम्मद सिराज की गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, काफी तेज गति से इंग्लैंड के बल्लेबाज रन बनाते जा रहे थे, जिस कारण जल्दी ही टीम इंडिया के कप्तान शुभमन ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई अपने स्पिनर गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर को। लेकिन दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर को गेंद देने का फैसला मानो जैसे शुभमन का गलत साबित हुआ। जी हां, क्योंकि वॉशिंगटन के स्पेल के पहले ही ओवर में विस्फोटक रूप में नजर आ रहे हैरी ब्रूक ने उनका समाचार लिया और ऑफ साइड की ओर बैक फुट पंच करते हुए गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और इसी के साथ इंग्लैंड को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज खराब गेंद पर तो चौके जड़ ही रहे थे, लेकिन हर गेंद पर स्ट्राइक भी रोटेट करते जा रहे थे, जिस कारण भारतीय गेंदबाज चाहकर भी इंग्लैंड की इस जोड़ी पर दबाव बनाने में सफल नहीं हो पा रहे थे। और दोस्तों, इसी बेहतरीन बल्लेबाजी के बलबूते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने जल्दी ही चौथे विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, लंच काल के बाद से ओवल में ओवरकास्ट कंडीशन हो चुकी थी। देखकर लग रहा था तेज गेंदबाजों को पिच से मदद मिलेगी, लेकिन दोस्तों, खराब लाइन और लेंथ होने के चलते इस ओवरकास्ट कंडीशन का टीम इंडिया का कोई भी तेज गेंदबाज फायदा नहीं उठा पा रहा था और लगातार अपने हर ओवर में मार खाते जा रहा था, जिसे देख कप्तान शुभमन ने एक बार गेंदबाजी में बदलाव करने का फैसला लिया और गेंद थमाई आकाशदीप को। लेकिन दोस्तों, सेट बल्लेबाज जो रूट ने आकाशदीप को भी नहीं बख्शा और आते ही उनकी दूसरी गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। बता दूं, दूसरी गेंद पर जो रूट का चौका देखने के बाद 5वीं गेंद पर पॉइंट की ओर हैरी ब्रूक ने भी 4 रन बटोर लिए और अगले ही ओवर में जो रूट ने 1 रन बटोरते हुए लक्ष्य का पीछा करते हुए अपना महत्वपूर्ण 50 भी पूरा कर लिया। दोस्तों, एक छोर से जहां जो रूट गेंदबाज को सम्मान देते हुए इक्का दुक्का रन बना रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर हैरी ब्रूक अपना आक्रामक रूप अपनाते हुए चौकों की बौछार करते जा रहे थे, जिस कारण परिस्थितियों को देख टीम इंडिया मुश्किल में पहुंच चुकी थी, क्योंकि अब इंग्लैंड को जीत के लिए मात्र 150 रन चाहिए थे और अभी भी 7 बड़े बल्लेबाज आने बाकी थे पूरी तरीके से। अब इंग्लैंड के बल्लेबाजों का बोलबाला मैदान पर देखने को मिल रहा था। वही दोस्तों, अब करीबन लंच हुए 1 घंटे का समय बीत चुका था और टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल अपने हर गेंदबाज को आजमा चुके थे, लेकिन भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज इंग्लैंड के इस जोड़ी का कुछ खास उखाड़ नहीं पा रहा था। न रनों पर अंकुश लगाने में सफल हो पा रहा था, न विकेट चटकाने में। इस कारण दोस्तों, कप्तान शुभमन ने इस बार गेंदबाजी में पहली बार टीम इंडिया के सबसे अनुभवी गेंदबाज सर रविंद्र जडेजा को लगाया। शुभमन को लगा जडेजा के आने के चलते अब रनों पर रोक लगेगी, लेकिन दोस्तों, जैसे ही जडेजा गेंदबाजी पर आए, ओवर की दूसरी ही गेंद पर जो रूट ने जडेजा के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल किया और आगे बढ़कर सामने की ओर एक शानदार चौका लगा दिया। दोस्तों, स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज जो रूट और हैरी ब्रूक के सामने अब सब हताश, निराश और परेशान हो चुके थे, क्योंकि जो रूट के चौका लगाने के बाद 1 ओवर बाद हैरी ब्रूक ने भी जडेजा के खिलाफ गेंद को ऑफ साइड की और बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, इंग्लैंड के रनों की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पिच भले ही गेंदबाजों को मदद कर रही थी, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों के क्लासिक अंदाज के सामने भारतीय गेंदबाज अपना हर प्रयास करने के बावजूद कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे थे। और दोस्तों, इसी के चलते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के स्कोर को 250 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों,
एक वक्त भले ही 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते इंग्लैंड दबाव में आ चुकी थी, लेकिन इसके बाद जिस तरह का प्रदर्शन जो रूट और हैरी ब्रुक के बल्ले से देखने को मिला था वह लाजवाब था, क्योंकि इन दोनों ही खिलाड़ियों की इस साझेदारी के चलते पूरी तरीके से मुकाबले का नक्शा बदलते हुए नजर आ रहा था। क्योंकि देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 150 रन की एक बड़ी साझेदारी भी पूरी कर ली। वही अब लंबे अंतराल से गेंदबाजी करने के चलते टीम इंडिया के तेज गेंदबाज पूरी तरीके से थक चुके थे, जिस कारण एक छोर से रविंद्र जडेजा तो दूसरी छोर से वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी आक्रमण पर नजर आ रहे थे। और दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज सेट होने के चलते काफी आसानी से हर ओवर में अब 7 से 8 रन बटोरते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच मैच के 60वें ओवर में ज्यादा प्रयास करने की कोशिश में रविंद्र जडेजा ने गेंद को फुल टॉस डाल दिया और इसी का फायदा जो रूट ने बेहतरीन तरीके से उठाया और गेंद को जोरदार तरीके से सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, असली मजा देखने को मिला अगले ओवर में, जहां हैरी ब्रुक ने वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ पीछे की ओर एक जोरदार शॉट मारा और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और महज 90 गेंद का सामना करते हुए इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया। दोस्तों, देखा जाए तो मोहम्मद सिराज के एक गलती का खामियाजा अब पूरे भारतीय टीम को भुगतना पड़ रहा था। जी हां, क्योंकि एक वक्त हैरी ब्रुक को 40 रनों पर आउट करने का एक बेहतरीन मौका टीम इंडिया के पास था, लेकिन मोहम्मद सिराज के एक गलती के चलते टीम इंडिया उस मौके को भुनाने में कामयाब नहीं हो पाई थी और अब उसी गलती के चलते टीम इंडिया दबाव महसूस कर रही थी। लग रहा था अब इस सेशन में टीम इंडिया इस जोड़ी को तोड़ने में कामयाब हो ही नहीं पाएंगी। लेकिन दोस्तों, तभी अंततः मैच के 63वें ओवर में गेंदबाजी पर आई आकाशदीप ने कमाल कर डाला और पहले 2 गेंद पर चौका खाने के बाद ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद हैरी ब्रुक को फंसाया और बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस बार हैरी ब्रुक गेंद को सीमा रेखा के पार नहीं पहुंचा पाए और मोहम्मद सिराज को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, हैरी ब्रुक 98 गेंद में 111 रन की पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 14 जोरदार चौके और साथ ही 2 गगनचुंबी छक्के भी जड़े। दोस्तों, भले ही टीम इंडिया को हैरी ब्रुक का एक कीमती विकेट अब हासिल हो चुका था, लेकिन देखा जाए तो अब काफी देर हो चुकी थी। जी हां, क्योंकि अब इंग्लैंड को जीत के लिए महज 70 रनों की जरूरत थी। ऐसे में दोस्तों, अब जो रूट का साथ देने इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे जैकब बैथेल। फिर यहां से जो रूट और जैकब बैथेल ने भारतीय गेंदबाजों का सामना करना शुरू किया और एक बार फिर एक साझेदारी बनाना जारी कर दिया। दोस्तों, भले ही एक छोर से हैरी ब्रुक टीम का साथ छोड़ चुके थे, लेकिन दूसरी छोर से जो रूट अभी भी मैदान में मौजूद थे, जो समय समय पर अब भारतीय गेंदबाजों को परेशान करते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी चायकाल के ठीक 1 ओवर पहले एक बड़ा वाकया मैदान पर देखने को मिला, जहां पर मोहम्मद सिराज गेंदबाजी पर आए हुए थे और एक गेंद सिराज की अंदर की तरफ आई, जिसको स्ट्राइक पर मौजूद जो रूट समझ नहीं पाए और गेंद सीधे उनके पैड से जा टकराई, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने अपील भी की। लेकिन दोस्तों, अपील को अंपायर ने पूरी तरीके से ठुकरा दिया। बता दूं, जैसे ही अंपायर ने जो रूट को नॉट आउट करार दिया, टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने डीआरएस की मांग की। लेकिन दोस्तों, डीआरएस में भी साफ तरीके से दिखाई दिया कि गेंद आउटसाइड ऑफ जा रही है, जिस कारण एक बड़ा जीवनदान जो रूट को मिल गया। और दोस्तों, इसी जीवनदान का फायदा अगले 2 गेंद पर रूट ने उठाया और लगातार 2 बेहतरीन चौके जड़ डाले और चायकाल होने तक टीम को 4 विकेट के नुकसान पर 317 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो यह सेशन इंग्लैंड ने पूरी तरीके से अपने नाम किया। ऐसे में दोस्तों, चायकाल खत्म होने के बाद एक बार फिर इंग्लैंड की ओर से जैकब बैथेल और जो रूट बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। दोस्तों, चायकाल के बाद अब एक चमत्कार ही टीम इंडिया को यहां से जीता सकता था, क्योंकि अब इंग्लैंड को जीत के लिए महज 50 रनों की जरूरत थी, जिस कारण अब टीम इंडिया के गेंदबाजों को अपना जौहर दिखाना जरूरी था। ऐसे में चायकाल के बाद पहला ओवर लेकर आई टीम इंडिया की ओर से आकाशदीप और आते ही दोस्तों, आकाशदीप ने जैकब बैथेल को अपने घातक गेंदबाजी से परेशान कर डाला और पहले ओवर को मैडन पर खत्म किया। वहीं दूसरे ओवर में भी मात्र 1 ही रन इंग्लैंड की ओर से देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, तीसरे ओवर में सेट बल्लेबाज जो रूट ने अपने बल्ले का कमाल दिखाया और ऑफ साइड की ओर गेंद को धकेलते हुए 1 रन बटोर लिया और इस महत्वपूर्ण मुकाबले में भारत के खिलाफ अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया और इंग्लैंड की जीत के मंसूबों को और ज्यादा मजबूत कर डाला। दोस्तों, देखा जाए तो जो रूट के बल्लेबाजी ने मानो जैसे आज एक बार फिर साबित करके दिखाया कि क्यों उन्हें एक महान बल्लेबाज माना जाता है, क्योंकि जब जो रूट बल्लेबाजी के लिए आए थे, इंग्लैंड काफी ज्यादा दबाव में थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह का प्रदर्शन जो रूट के बल्ले से देखने को मिला था, वह तारीफ करने लायक था। लेकिन दोस्तों, लंच के बाद दूसरी छोर पर खड़े जैकब बैथेल काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिल रहे थे। जी हां, क्योंकि अब तक करीबन वह 29 गेंद का सामना कर चुके थे, लेकिन अभी तक अपने खाते
खाते में वह मात्र 4 ही रन लगा पाए थे, जिस कारण दोस्तों लगातार गेंद गंवाने के कारण अब जैकब बैथेल दबाव महसूस करने लगे थे। और दोस्तों इसी दबाव में मैच के 71वें ओवर में जैकब बैथेल अपना धैर्य खो बैठे और आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधा क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें जैकब बैथेल ने भले ही 30 गेंद का सामना तो किया, लेकिन वह टीम के लिए मात्र 5 ही रन बना पाए। दोस्तों इस एक विकेट मिलने के चलते अब अलग ही खुशी भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर नजर आ रही थी, क्योंकि जैकब बैथेल के साथ इंग्लैंड का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था और अभी भी इंग्लैंड को जीत के लिए 42 रनों की जरूरत थी। ऐसे में दोस्तों अब इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे जेमी स्मिथ, लेकिन दोस्तों अब टीम इंडिया की ओर से काफी घातक गेंदबाजी मैदान पर देखने को मिल रही थी, खास करके मोहम्मद सिराज से, जो हर ओवर में मैदान में मौजूद शतकवीर जो रूट और नए बल्लेबाज स्मिथ को परेशान करते जा रहे थे। बीच बीच में अपील भी जोरदार तरीके से देखने को मिल रही थी, लेकिन अंपायर का साथ न मिलने के चलते जो रूट अभी भी क्रिज पर मौजूद थे। लेकिन दोस्तों तभी टीम इंडिया के कप्तान शुभमन ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई अपने तूफानी गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को। और दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा ने भी आते ही चमत्कार कर डाला और लंबे अंतराल से टीम इंडिया को परेशान कर रहे जो रूट अपने बाहर जाती हुई गेंद में फंसाया और विकेट कीपर जुरेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए इस मुकाबले में रोमांच बढ़ा दिया। आपको बता दें जो रूट 152 गेंद में 105 रन की पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 12 जोरदार चौके जड़े। दोस्तों भले ही जो रूट ने शतक लगाया, लेकिन वह अब टीम को मझधार में छोड़कर चले गए थे, क्योंकि अब इंग्लैंड की ओर से निचले क्रम के बल्लेबाज मैदान में उतरने वाले थे, जिनको अब भारतीय गेंदबाजों का सामना करने में काफी कठिनाई होने वाली थी। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की घातक गेंदबाजी ने अब इस पूरे मैच को पलट के रख दिया था, क्योंकि अब इंग्लैंड के मात्र 3 विकेट शेष थे और अभी भी जीत के लिए 35 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद थे जेमी स्मिथ और जेमी ओवरटन, लेकिन दोस्तों अब टीम इंडिया की इतनी घातक गेंदबाजी मैदान पर देखने को मिल रही थी कि दोनों ही बल्लेबाज गेंद को समझ ही नहीं पा रहे थे कि गेंद किस तरफ जा रही है। बल्ले और गेंद का दूर दूर तक संपर्क नहीं हो रहा था और अब मैदान में बैठे सभी भारतीय प्रशंसक भी जोरों शोरों से टीम इंडिया को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। इस कारण दोस्तों एक वक्त भले ही इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम पर हावी थी, लेकिन लगातार झटके मिलने के चलते पूरी तरीके से टीम इंडिया ने इंग्लैंड को अब बैक फुट पर धकेल दिया था। लेकिन दोस्तों तभी अचानक खराब रोशनी के कारण अंपायरों ने खेल रोकने का फैसला लिया और दोस्तों खराब रोशनी के कारण खेल रोकने के बाद कुछ ही देर बाद मैदान पर तेज बरसात भी देखने को मिली। इस कारण दोस्तों कुछ देर तक इंतजार करने के बाद अंपायर ने आज का खेल यहीं समाप्त कर देने का एक बड़ा फैसला ले लिया। आपको बता दें चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 339 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो वही अभी भी इंग्लैंड को जीत के लिए 35 रनों की जरूरत थी। तो वही टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत हासिल करनी थी। तो अब 4 विकेट जरूरी थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है 5वें दिन कौन सी टीम जीत हासिल करने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।